तौकीर रजा वो आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं प्रोटेस्ट उनकी तरफ से बुलवाया गया। प्रोटेस्ट तो निकाल दिया तौकीर साहब आपने। अब जब इन युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई होगी, ये जो लाठीचार्ज हुई है, कितने न जाने जख्मी हुए होंगे, क्या तौकीर रजा साहब अब क्या करेंगे? उन बच्चों की मां से जाकर आप माफी मांगेंगे कि मैंने फर्जी खबर के आधार पर प्रदर्शन बुलाकर आपके बच्चों को फंसा दिया? बताइए ना तौकीर रजा साहब, अगर हिम्मत है तो आइए गूंज में बैठिए और प्रूफ कीजिए। हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूं, प्रूफ कीजिए क्या आई लव मोहम्मद कहना इस देश में जुर्म है? बताइए ऐसा क्या हुआ था कि आपने जुमे की नमाज को अपने चेहरे चमकाने का एक जरिया बना दिया? अगर आपके पास सच्चाई का सबूत है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर हुई, तो आइए ना, आइए गूंज में न्यूज 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर और दिखाइए मुझे, लहराइए वो तस्वीर और वो एफआईआर की कॉपी। मैं आपके साथ कानपुर के उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करूंगी, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, मैं जानती हूं। आप भीड़ के पीछे छिपकर भड़का रहे हैं क्योंकि आपको यही आता है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जिस तौकीर रजा के खिलाफ खुद उनकी बहू ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए हैं, जिनके घर का झगड़ा सड़कों पर आ गया है, उनकी आवाज ये युवा कैसे सुन लेते हैं? अगर वो सच्चा आदमी होता तो फर्जी खबरों पर युवाओं को क्यों भड़काता? सवाल पूछ रही हूं मैं। आईना दिखा रहे हैं हम, ये जो हुआ है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर इन बच्चों ने, इन युवाओं ने रिसर्च थोड़ी सी कर ली होती तो आज इसका अंजाम ये नहीं होता। आज गूंज में मैं इस देश के मुसलमान युवाओं से पूछना चाहती हूं कि आखिर कब तक आप इसी तरह एजेंडे का शिकार होते रहेंगे? कब तक पाखंडियों की बात सुन सुनकर ऐसे सड़कों पर आएंगे, अपने खिलाफ केसेस दर्ज करवाएंगे, जेल में जाएंगे? कब तक अपनी माओं को, बहनों को, रिश्तेदारों को आप ऐसे परेशान करेंगे? आखिर कब तक आपको ये जैसे चाहे वैसे घुमाते रहेंगे और आप अपना दिमाग, अपनी अक्ल नहीं लगाएंगे? कब तक आप इन ढोंगियों की सियासत का शिकार होते रहेंगे? कहीं तो अक्ल लगाएंगे ना। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पोस्टर विवाद पर सिर्फ झूठ फैलाकर पूरे देश में प्रदर्शन की आग भड़काई गई। प्रदर्शन करना अपराध नहीं है, मैं फिर कह रही हूं। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार अपने आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आप दूसरे किसी के भगवान, किसी आका, उनके किसी आस्था पर चोट के बगैर ये काम करेंगे। किसी और के पोस्टर नहीं फाड़े, फिर कानून अपनी कार्रवाई करे। पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी, लेकिन ना किसी ने देखा, ना समझा, ना पुलिस का बयान सुना, ना समाजवादी पार्टी के लोकल विधायक की बात सुनी, और अंजाम अब आपके सामने। और इसीलिए आज गूंज में फिर से मैं वही सवाल पूछती हूं, इस साजिश के पीछे कौन है? कौन है जो देश को फर्जी खबरों के जाल में उलझा रहा है, हंगामा खड़ा कर रहा है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। जुमा का दिन है, अल्लाह की इबादत कीजिए, तस्बीहां पढ़िए। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज कौन देखना चाहेगा?